जोहार सलाम नमस्कार। मुस्कुराओ कि ईद हो जाए, गुनगुनाओ कि ईद हो जाए। इस बार फिर से एक बार ईद आ रही है और कल ईद मनाई जाएगी पूरे भारत में। इस वक्त हम हैं धनबाद के सवीली मस्जिद के बाहर और हमारे साथ इमाम साहब हैं। आइए बात करते हैं और कल को लेकर क्या खास तैयारियां हैं वो सब जानते हैं। सलाम सर। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा ईद को लेकर जो है वो कितनी खुशी है? जी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, जिसे अलविदाई जुमा कहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार मुकम्मल 30 रोज़े हुए और आज लोग इफ्तार करने के बाद कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, जो पूरे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में भी सब इस बार साथ ही में नमाज़ हो रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुक़द्दस महीना जो चल रहा है, ये मुक़द्दस महीने में सारे महीने इबादत करने के बाद ईद का दिन आता है, ये खुशियाँ मनाने का दिन आता है। ये खुशियाँ मनाना ऐसा नहीं कि खुशी मनाने का मतलब कि नए कपड़े पहन लिया जाए, अच्छे पकवान बनाकर खा लिए जाए। खुशी मनाने का मकसद ये है कि गरीबों से दिलों को जोड़ा जाए, गरीबों से मिला जाए, उनके समस्या और उनके परेशानियों को सुना जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके हालात क्या हैं, और जो अपने तरीक़े से अल्लाह ने जो आपको दिया है, जो अता किया है, आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी लियाकत के मुताबिक उसकी मदद करें। ये असल में खुशियाँ हैं ईद के लिए। सर ईद की बात हो रही है तो सबसे पहला सवाल रहेगा, आपको अपने जीवन में कोई वो ईदी याद हो जिसको मतलब जब ईदी मिली हो तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई हो? हाँ, हर मतलब कि हर इंसान को एक पूरे लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जिसे बचपना का वक्त कह ले, या उसके लाइफ में पूरे लाइफ में कोई ऐसा शख्स आए जो उससे बड़ी मोहब्बत के साथ ईदी दे और उसे वो मोहब्बत के साथ बचाए रखे। तो हर इंसान के साथ ये मामला होता है और हमारे साथ भी ऐसा मामला हुआ है। तो क्या मिली थी आपको ईदी में? कुछ पैसे मिले थे। जी, लेकिन बहुत करीब थे आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, जब बात माह रमज़ान की होती है तो ज़कात और फितरा जो है इसका भी जिक्र होता है। के लिए हम इंतजार आम आवाम जो है बहुत से लोग तो जानते समझते हैं इन शब्दों को भी और वो इसको फॉलो भी करते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए ज़रा इन शब्दों की परिभाषा बताइए। ज़कात असल में क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको माल अता किया है, माल से मुराद पैसे अता की, दौलत अता की, तो अगर वो पैसा अपनी ज़रूरत ज़िंदगी से ज़्यादा हो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझे कि हम रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं और हमारे पास 1 लाख रुपए ऐसे हैं जो रखे हुए हैं और उस पैसे पे साल गुजर गए, 1 साल गुजर गए, उस पैसे को मैंने टच नहीं किया, तो उस पैसे पे जो शरीयत का लॉ है वो हमें शरीयत का कानून बताता है कि उस पैसे में 2.5% 2.5 वो गरीबों का हक़ है। ये गरीबों का हक़ है। 2.5 आप उसे निकाल दें 1 लाख में 2500 रुपये, बाकी सारे पैसे आप रखे रहें और 2500 रुपये निकाल करके आप ये गरीबों में बांट दें, दान कर दें। और एक होता है सदक़े फ़ित्र। सदक़े फ़ित्र एक सदका होता है इंसान को। फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ समझिए कि कल आप कहीं जा रहे थे, किसी तरह परेशानी हो गई, तो आप अपना सदका कहीं निकालें, तो ये एक तरह का सदका है। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि नमाज ईद अदा करने से पहले माह रमज़ान में सदक़े फ़ित्र अदा करें। सदक़े फ़ित्र अदा करने का जो उलमाए कराम बैठ करके एक मिक़दार मुतय्यन करते हैं, फ़िक्स करते हैं कि इस बार कितना सदक़े फ़ित्र निकलेगा। तो इस बार का जो सदक़े फ़ित्र था हमारे शहर धनबाद में 75-80 रुपीज़ इसी तरीके से, तो सब लोगों ने 75 रुपीज़ अदा किए। जब मतलब छोटे छोटे हाथ बढ़ते हैं तो एक बड़ा मुझे लग रहा है आंकड़ा आता होगा जिससे सबकी मदद। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ, ये बड़ी मोहब्बत के साथ ये पैगाम देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ज़कात बिल्कुल निकालें। ज़कात निकालने से मुखबिर सादिक़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माल में कमी नहीं आती है, माल में बढ़ोतरी होती है, माल में इजाफ़ा होता है। इसलिए अपने माल से ज़कात निकाले, इसलिए कि ज़कात जो है ये आपका हक़ नहीं है, ये गरीबों का हक़ है। बहुत बड़ी बात। सर कल ईद की भी नमाज़ अदा की जाएगी, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका
लक्ष्य क्या होता है? क्या नमाज पढ़ना या उसके पीछे भी जी। कोई संदेश है? हाँ, संदेश है नमाज़ पढ़ने के। असल में जो मुसलमान एक महीने जो रोज़े रखते हैं, एक महीने जो अल्लाह की इबादत करते हैं, इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं। नमाज का जो उद्देश्य है वो क्या है? नमाज का उद्देश्य ये है कि साल भर जो एक महीने जो मुसलमान इबादत करते हैं, उस इबादत करने की खुशी में अल्लाह खुशियाँ मनाने के लिए 2 रकात नमाज अदा करने को कहा है। 2 रकात नमाज अदा करने को कहा है। तो शुक्राने के तौर पर, अल्लाह का शुक्र अदा करने के तौर पे कि अल्लाह ने हमें माह रमज़ान दिया, मैंने रोज़े रखे, मैंने इतनी इबादत की, तो इस खुशी में 2 रकात नमाज अदा करते हैं। और नमाज अदा करने के बाद खुशियाँ मनाने का हुक्म है। खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों से मिले और अपने ईद की मुबारकबादी पेश करें। धनबाद की जनता और जो लोग भी आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश रहेगा? बस आपस में मोहब्बत, आपस में भाईचारगी ये बना कर रखे, यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है और मोहब्बत में ताकत है, ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ। इस ईद में विश्व में बहुत अशांति भी चल रही है, अभी क्या प्रार्थना रहेगी आप लोगों की? मैं दुआ करता हूँ कि जहाँ भी ये मामलात चल रहे हैं, जंगी मामलात चल, तबारक व तआला उस मामलात को दूर कर दे चुके, सारे लोग उससे परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद आपका।